आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए। टिहरी जिले के बुडोगी गांव के जंगल में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। अल्मोड़ा जिले में एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से अधिक। मौसम विभाग के अनुसार कल से तापमान में गिरावट की संभावना। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन और पूजा अर्चना की है। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने केदारनाथ की यात्रा की है। यात्रा पर आए देश विदेश के श्रद्धालुओं ने प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम लक्ष्मी श्रेष्ठ है। मैं नेपाल से आई हूँ। मैं नीचे गौरीकुंड से ट्रैक करके आई हूँ और पिछले 1 साल से मैं इस ट्रैक करने का सोच रही थी। अब जाके पूरा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम प्रिंसिपल श्रेष्ठ है। मैं भी नेपाल से हूँ। एक केदारनाथ का ट्रैक एकदम अच्छा लगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं एकदम आनंद ले रही हूँ। मेरा नाम सोनू गुप्ता है और मैं नारायण घाट से हूँ। तो फाइनली I got the chance to be here, so I feel very proud of myself and I'm very happy. यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और अब तक 2,77,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की है। उधर यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2,18,000 से अधिक, जबकि गंगोत्री दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। वहीं 25 मई को गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद से यहां अब तक करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। टिहरी जिले के बुडोगी गांव के पास आज सुबह जंगल में लगी आग नई टिहरी डाइजर क्रूज स्टेशन के पास चीड़ के जंगल में फैल गई। आग से निकलने वाले धुएं से नई टिहरी के कई इलाकों में स्थानीय निवासी दिन भर परेशान रहे। उप प्रभागीय वन अधिकारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि इसमें अग्निशमन के वाहनों को भी लगाया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में उप प्रभागीय वन अधिकारी ने कहा कि जंगल में चट्टानी क्षेत्र होने के कारण आग से काफी नुकसान हुआ है। बुडोगी के नाप खेतों में सुबह 6 बजे के आसपास आग लगी थी, जिसको बुझाने के लिए हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और लगभग 8:30 बजे तक उसको काबू भी पा लिया गया था। लेकिन तेज़ हवा के कारण से वो आग फिर से आरक्षित वन क्षेत्र में फैल गई और जिसको बुझाने के लिए हमारे क्रूज स्टेशन की सभी टीमें मौके पर उपस्थित थी और बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह आप देख रहे हैं हवाएं तेज़ हैं, चट्टानी इलाका है, तो बुझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हम इस आग पर काबू पा लेंगे। फायर ब्रिगेड के प्रभारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए विभाग के कर्मचारियों के अलावा पानी के टैंक लगाए गए हैं। आग बस्तियों में न फैले, इस पर नजर रखी जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के तहत आज अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान में सूखे से निपटने वाले जंगली खाद्य पदार्थों और औषधीय पौधों का रोपण किया गया। 26 मई से 5 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत भूमि बहाली, सूखे से निपटने और मरुस्थलीकरण का रोकथाम विषय के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण आकलन व जलवायु परिवर्तन केंद्र के प्रमुख और संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी कुनियाल ने सभी को सूखे से निपटने वाले जंगली खाद्य पदार्थों और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंगली खाद्य पदार्थों और औषधीय पौधे का पारंपरिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी पत्तियां और छाल टैक्सोल का मुख्य स्रोत होती हैं, जिसमें कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने की एक अनूठी क्षमता होती है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में चचरोटी के पास एक वाहन के खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। वाहन सवार रुड़की से देघाट की ओर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया और तीनों शवों को खाई से निकाला। उधर कौड़ियाला के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस
सड़क पर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची देवप्रयाग थाने की पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ से वापस लौटते समय कौड़ियाला के पास ब्रेक फेल होने से बस सड़क पर पलट गई। बस में तेलंगाना के 28 श्रद्धालु सवार थे। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आज मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के प्रशिक्षुओं का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। परेड के बाद 231 मुख्य आरक्षी पुलिस बल में शामिल हो गए, जिसमें 69 महिला मुख्य आरक्षी भी शामिल हैं। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु मुख्य आरक्षियों को सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि राज्य की बालिकाएं पुलिस सर्विस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में रुद्रप्रयाग के चोपता स्थित राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर छात्रों को भारतीय उत्पादों, उपभोक्ता फोरम, उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसार और इनके मानकों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने आईएसआई, आईपीओ, हॉलमार्क, एगमार्क, इकोमार्क, एफपीओ और अन्य के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में छात्रों की स्टैंडर्ड राइटिंग प्रतियोगिता में सभी विजेता छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देने के साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम सामान्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में 30 तारीख से 1 जून तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश होने से आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उन्होंने इस दौरान चारधाम यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो इस समय जो मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ तो थोड़ा टेम्परेचर जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, करीब 3 से 4 तक। चाहे वो हिल्स की भी बात करें वहाँ भी इसी तरह है। लेकिन जो हीट वेव कंडीशन है वो अभी तक हमारा जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं होता है। तो हीट वेव कंडीशन तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब आगे देखेंगे कल से इसमें जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी करीब 1 डिग्री की। और इसी तरह जब 30, 31, 1 को आप जाएंगे तो उसमें और भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती आगामी 4 जून को होनी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने मतगणना की तैयारियों को परखा। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय और जिला प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। अपर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला प्रभारियों को मतगणना स्थल का दौरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल का प्रभारी एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। श्री अंशुमान ने मतगणना के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और मीडिया प्रभारियों के साथ समय पर बैठक करने तथा भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि निवर्तमान 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक, 3 तलाक उन्मूलन और भारतीय न्याय संहिता जैसे विधेयकों को पारित करने के साथ साथ अपने ऐतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी। नई दिल्ली में आज आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री बिरला ने अपने 5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाएंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 17वीं लोकसभा के दौरान हुई चर्चा और बहस वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगी। शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने चमोली जिले में यात्रा मार्गों के साथ ही जोशीमठ नगर और बद्रीनाथ धाम में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। जोशीमठ में निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोशीमठ नगर पालिका के कूड़ा सेग्रीगेशन स्थल, विष्णुप्रयाग घाट और जोशीमठ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए। टिहरी जिले के बुडोगी गांव के जंगल में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। अल्मोड़ा जिले में एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और प्रदेश में कहीं कहीं तापमान सामान्य से अधिक। मौसम विभाग के अनुसार कल से तापमान में गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन
समाप्त हुआ। नमस्कार।